बाद अब चारधाम यात्रा नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी। 77 लोगों ने कराया है पंजीकरण। संविदा आउटसोर्स भर्तियों पर प्रतिबंध, नियमित नियुक्तियां होंगी। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। बैकलेस डे, शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस के निर्देश, कुछ स्कूलों में प्रभावी तस्वीरें आई सामने। सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को किया ध्वस्त, संयुक्त टीम ने की कार्यवाही। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज होगी जोरदार बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए यूनाइटेड स्टेट, नेपाल व मलेशिया से सबसे अधिक पंजीकरण किए हैं। बता दें, 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। इसमें विदेशों से 24,729 यात्रियों ने यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण करवाया है। इसमें पाकिस्तान से पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 77 है, लेकिन पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोश में है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वीजा न देने के साथ भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को 48 घंटे के भीतर वापस लौटने का सख्त निर्देश लिया है। साथ ही पहलगाम आतंकी घटना ने चारधाम यात्रा पर आने के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है। पंजीकरण करने वाले पाकिस्तानी अब चारधाम यात्रा नहीं कर सकेंगे, जबकि अन्य देशों के यात्री अपनी यात्रा प्लान के अनुसार चारधाम के दर्शन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, आंशकालिक नियत वेतन व तदर्थ भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिक्त नियमित पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोग को अधियाचन भेजें। जो अधिकारी आउटसोर्स भर्ती करेंगे, व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए उनके खिलाफ अनुशासकीय कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, मंडल आयुक्त, जिलाधिकारियों को रोक संबंधी आदेश जारी किए गए। उनका कहना है कि प्रदेश में 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त किया गया था, जिसकी जरूरत पूरे करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी तैनात किए जाते रहे हैं। विभाग में नियमित भर्तियों में होने वाले विलंब के चलते भी आउटसोर्स संविदा भर्तियों को बढ़ावा मिला। बता दें, 27 अप्रैल 2018 और 29 अक्टूबर 2021 को शासनादेश जारी करते हुए शासकीय कार्य में सरलीकरण, मितव्ययता लाने का मकसद था, लेकिन कई विभागों में नियमित चयन होने के बावजूद इन पदों के सापेक्ष तैनात आउटसोर्स कर्मचारी न्यायालयों से स्टे ऑर्डर ले आए। इस कारण नियमित कर्मचारी तैनात करने में परेशानी हो रही है। न्यायालयों की अवमानना की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे असमंजस की स्थिति है। आउटसोर्स संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर न्यायालय में वादा दायर कर रहे हैं। लिहाजा तय किया गया है कि पूर्व के शासनादेश अब संशोधित समझे जाएंगे। किसी भी विभाग में नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा, आउटसोर्स या अन्य इस तरह की कोई भर्ती पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। रिक्त नियमित पदों पर नई भर्तियों के लिए संबंधित चयन आयोग को अधियाचना भेजना होगा। अगर किसी अधिकारी ने संविदा आउटसोर्स से भर्ती की तो इसे उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से महीने के आखिरी शनिवार को नो बैग डे मनाने के निर्देश आज कई स्कूलों में लागू होते दिखे, वहीं कुछ स्कूलों में प्रभावी नहीं रहा। आज भी बच्चे बस्ते के साथ नजर आए। नो बैग डे को अभिभावकों ने एक सकारात्मक पहल बताया। कहा, यह पहल बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्त कर रचनात्मकता की ओर बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इसी के साथ शिक्षकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों के मानसिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। रुड़की में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरानी तहसील में बैग लेस डे पर बच्चों को एक्टिविटी कराई जा रही है। दूसरी तरफ ऋषिकेश में बस्ता रहित दिवस प्रभावी नहीं दिखा। बच्चे बैग लेकर स्कूलों में पहुंचे। जिला मुख्यालय पौड़ी में बैग फ्री डे का असर नहीं दिखा। बच्चे बैग के साथ स्कूल पहुंचे। प्रदेश के सरकारी और निजी सभी स्कूलों में
महीने के अंतिम शनिवार को बस्ते की छुट्टी रखने की निर्देश दिए गए थे। उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों हो या फिर सीबीएसई या आईसीएसई, संस्कृति और भारतीय शिक्षा परिषद के सभी स्कूल सभी में बच्चों के कंधों पर बस्ते नहीं रहेंगे। सरकार ने हर महीने के अंतिम शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों पर बने धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया है। देर रात नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दून अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बता दें, अधिकारियों ने देर रात धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाया। अब तक 600 अवैध धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं। दून अस्पताल में बने धार्मिक स्थल पर रात में प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। उत्तराखंड के लिए मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। आज शनिवार को उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश होने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। इसमें गढ़वाल मंडल के 3 और कुमाऊं मंडल के 2 जिले शामिल है। कल यानी रविवार को 6 जिलों में बारिश होगी। इसके बाद सोमवार 28 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बताते चले, मंगलवार 29 अप्रैल से फिर बारिश का दौर शुरू होगा। इन दिनों राज्य के 3 जिलों में बारिश होगी। ये 3 जिले कुमाऊं मंडल के होंगे। 30 अप्रैल से पूरे प्रदेश में बारिश का 2 दिवसीय दौरा होगा। 30 अप्रैल से पूरे प्रदेश में बारिश का 2 दिवसीय दौर होगा। इसमें खास तौर पर चंपावत और नैनीताल में अनेक जगहों जोरदार बारिश होने का अनुमान है। आज उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का अनुमान है। कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश होगी। रविवार को भी गढ़वाल मंडल के इन्हीं 3 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कुमाऊं में पिथौरागढ़ और बागेश्वर के साथ अल्मोड़ा में भी बारिश होगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।